नाउ लेट्स डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। ये बेसिकली आ जाता है कभी आपका डिफरेंस 5 नंबर का लिखने के लिए, तो आपको पता हो सोलर इक्लिप्स क्या है, लूनर इक्लिप्स क्या है। ठीक है, पहले नीचे डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद आपको ये मैं इंपॉर्टेंट मतलब ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो ये आपने इसी तरीके से लिख के और नीचे उसको एक एक लाइन पूरी बता देनी है ताकि आपका अच्छा सा डिफरेंस और डायग्राम बना देंगे आप साथ में। ठीक है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है। ठीक है, लूनर इक्लिप्स में ये होता है कि आपके का जो अर्थ है ना आपकी, वो दरमियान में आ जाती है किसके, सन और मून के। ठीक है, और सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में आपका मून जो है ना सन के सामने आ जाता है। ठीक है, और आपकी रोशनी सन की पूरी आनी पहुंचती। ठीक है, अब होता क्या है, आपको सिंपल ये समझ लें, फिर ऊपर देखते हैं क्या होता है। बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सन जैसे सन है, सन की रोशनी पूरी आपकी पड़ रही है सूरज के ऊपर, अर्थ के ऊपर। ठीक है, होगा क्या कि रिवॉल्व करते करते, रोटेशन करते करते आपकी अर्थ ऐसी स्टेज पे आ जाएगी कि वहाँ से उसकी रोशनी मून के ऊपर नहीं पहुँच रही होगी। ठीक है, तो बीच में अर्थ सेंटर में आ जाएगा किसके, मून और सन के। तो जो डायरेक्ट रीजन जिसके ऊपर नहीं पड़ी होगी ना, उसको आप अम्ब्रा बोलते हैं। ये याद नहीं, ये चीज़ें याद रखनी है आपने, एग्जैक्ट डिक्टो ये याद रखनी है। ठीक है, डायग्राम ये सन है, सन बड़ा होता है, फिर अर्थ छोटी और उसका और छोटा मून होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है। अच्छा, अब ये देखें, इस वाली साइड पे अंधेरा होगा हमारी, ठीक है, अर्थ की, और इस साइड पे रोशनी होगी क्योंकि सन के सामने। इस वाली रीजन को, जो ये रीजन है, ये पूरा अम्ब्रा कहलाएगा, और जहाँ पे स्लाइट रोशनी होगी उसको आप पिनम्ब्रा बोलते हैं। सही है, पिनम्ब्रा। अर्थ बिटवीन सन एंड मून, ये मैंने बता दिया। 2 to 4 आवर्स का ही हम देखते हैं ना ऊपर डिफरेंस में, पहले डायग्राम समझ लें। अच्छा, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि आपका मून आ जाता है इन फ्रंट ऑफ, इन बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, अब जो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाली लाइन ऐसे सीधी आ रही है, ये वाली। ठीक है, और ये वाली लाइन आ रही है ऐसे, और ये ऐसे स्ट्रेट। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर इस जगह पे ना प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बोलते हैं अम्ब्रा। ठीक है, ये अंधेरे वाला एरिया, और इसको आप दूसरी साइड को बोलेंगे, ठीक है, पिनम्ब्रा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये डायग्राम तो आपने समझ लिया। अब इसके पॉइंट्स आपने कैसे लिखने, अगर पेपर में सवाल आता है तो आपने सबसे पहले सोलर इक्लिप्स इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी हेडिंग इधर लिखेंगे, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, फिर लिखेंगे मीनिंग, मीनिंग क्या, लाइन लगाएंगे बीच में इस तरीके से। फिर मीनिंग में लिखेंगे कि मीनिंग क्या है, सन इज़ ब्लॉक्ड बाय मून। होता क्या है इन सोलर इक्लिप्स, सन इज़ ब्लॉक्ड बाय मून। एग्जैक्टली सन ब्लॉक करते होता है जो अर्थ की तरफ से मून से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, मून ब्लॉक करता है। इसमें क्या होता है, मून अपीयर्स डिम, आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताना है। मून डिम अपीयर होता है मून के ऊपर एज इट पासिस इन दी अर्थ शेडो। अब होता यह है कि मून के ऊपर एक डिम लाइट पड़ती है क्योंकि मून पास करता है अर्थ की शेडो के अंदर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। पोजीशन में अब बताएंगे, पोजीशन में ये लिखेंगे कि मून, अब ये मीनिंग में ये नहीं लिखेंगे कि आपके यार अर्थ सोलर इक्लिप्स में मून सेंटर में आ जाता है अर्थ और अर्थ के, ये तो पोजीशन हो गई। मीनिंग आपने ये बताना है। अच्छा, पोजीशन में यार एक ही बात है, उसको बस 2-3 तरीक़ों से घुमा के बताना होता है, यही तरीका, यही आर्ट होता है CSS और ओवरऑल जिस एग्ज़ाम में आपको बात को करना आना चाहिए अलग अलग तरीक़ों से। अच्छा, अब पोजीशन क्या होता है, मून बिटवीन सन एंड अर्थ, मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, ही हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब इधर क्या होता है, लूनर इक्लिप्स में अर्थ आ जाता है सन और मून के दरमियान में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब कितने टाइम बाद होता है, 1 in 18 months। सोलर इक्लिप्स अकर्स 1 in 18 months। लूनर इक्लिप्स अकर्स ट्वाइस अ ईयर, 2 दफ़ा होता है साल में। ठीक है, फिर अकरेंस क्या होती है, ये सोलर इक्लिप्स अकर्स ड्यूरिंग डे और लूनर इक्लिप्स ड्यूरिंग नाइट होता है। ठीक है, ये पता हो। और फेज़ ये होता है कि इस टाइम जब आपका सोलर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स हैपन्स व्हेन मून इज़ न्यू। ठीक है, न्यू मून होता है तब। और लूनर इक्लिप्स तब होता है जब फुल मून होता है। ठीक है, न्यू मून मतलब जब छोटा सा होता है, फुल मून मतलब फुल मून जब गोल मून जो फुल होता है अपने उसके पूरे दिन का जो। अच्छा, ड्यूरेशन क्या होती है, आप ड्यूरेशन लिखेंगे 5 से 7 मिनट्स का सोलर इक्लिप्स होता है, एंड और का जो होता है ना, एक लूनर इक्लिप्स और का होता है, घंटे तक का होता है। और अपीयरेंसेस जो होती है ना, अपीयरेंस सम प्लेसेस, आपका जो सोलर इक्लिप्स होता है वो कुछ प्लेसेस के अंदर होता है, और लूनर इक्लिप्स आपका काफ़ी सारे प्लेसेस के अंदर नज़र आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसके डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है, और लाजमी नीचे डायग्राम बनानी है। और ये सवाल आपका पूरा 5 नंबर का हो गया, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आया। इसमें 7 स्टेजेस भी लिखी हुई हैं लूनर इक्लिप्स की। 7 स्टेजेस में सबसे पहले प्रीनम्ब्रल इक्लिप्स बिगिंस होता है। ठीक है, वो आएगा सबसे पहले, ये वाली जो प्रीनम्ब्रल इक्लिप्स आएगा। फिर पार्शियल इक्लिप्स आएगा, उसके बाद टोटल इक्लिप्स आएगा, फिर मैक्सिमम इक्लिप्स आएगा, फिर टोटल
इक्लिप्स आएगा एंड पार्शियल इक्लिप्स एंड हो जाएगा और प्रीनम्बल इक्लिप्स एंड हो जाएगा। ये देखें ना, मतलब यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से ख़त्म होता जाएगा। ये स्टेजेस में इसको डिफाइन कर दिया, कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने बस ये एक्सपेरिमेंट बनानी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आज के लिए था, बस एक ही टॉपिक था छोटा सा। थैंक यू।